हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। कड़वा लेकिन सच। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपील कर रहे हैं, जरूरी ना हो तो यात्रा कम कीजिए, पेट्रोल डीजल बचाइए, ऊर्जा बचाइए, फिजूल खर्ची रोकिए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद अपने साथ मंत्रियों को भी इस निर्देश का पालन करने की बात कही है। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट पर सवार होकर दफ्तर पहुंचते दिखाई दिए, यानी संदेश साफ था, देश कठिन दौर में है तो सत्ता में बैठे लोगों को उदाहरण बनना चाहिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की इस अपील को गंभीरता से लिया है? जलगांव से जो दृश्य सामने आया उसके बाद यह सवाल पूछा जा रहा है। जलगांव के सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यालय के बाहर एक थार गाड़ी खड़ी दिखाई दी। नंबर था MH19EF 7999 यानी 7999। जानकारी मिली कि यह गाड़ी फैजपुर के पूर्व नगर अध्यक्ष, भाजपा के पदाधिकारी और अभी भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ भारत अभियान के जिला समन्वयक पिंटू राणे उर्फ नीलेश राणे की है। अब जरा दृश्य को समझिए। सार्वजनिक बांधकाम विभाग का दफ्तर काफी बड़ा परिसर है, अंदर बैठने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन बाहर एक थार गाड़ी स्टार्ट हालत में खड़ी है, एसी चालू है और अंदर सिर्फ एक आदमी बैठा है। अब सवाल यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल बचाने की अपील कर रहा है तो क्या यह अपील सिर्फ गरीब जनता के लिए है? क्या यह संदेश सिर्फ उस आदमी के लिए है जो बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डालकर पूरे हफ्ते का हिसाब लगाता है? क्योंकि यहां तो एक व्यक्ति पूरी थार स्टार्ट करके एसी चालू करके बैठा हुआ है और बताया गया कि उसी दौरान पिंटू भाऊ सार्वजनिक बांधकाम विभाग के प्रमुख सोनवने साहब के साथ अंदर किसी गुप्त मीटिंग में व्यस्त थे। अब वही सोनवने साहब हैं ये, जिनकी बदली कई बार होने की चर्चा होती रही है, लेकिन बावजूद उसके मंत्रियों के प्रेम और आशीर्वाद से अपनी कुर्सी से साहब चिपके रहने की चर्चाएं शहर में आम है। और यही लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प तस्वीर भी है। ऊपर से भाषण आता है, देश बचाइए, पेट्रोल बचाइए, नीचे से जवाब आता है, आप बचाइए, हमारे पास तो थार है। प्रधानमंत्री सादगी की बात कर रहे थे, मंत्री मुख्यमंत्री बुलेट पर चल रहे हैं और इधर कार्यकर्ता स्टार्ट थार में एसी का आनंद ले रहे हैं। फिर जनता सवाल पूछती है कि क्या त्याग सिर्फ आम आदमी करेगा? क्या महंगाई सिर्फ गरीब जो है वही महसूस करेगा? क्या पेट्रोल बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है? क्योंकि जब पार्टी के पदाधिकारी ही प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो फिर आम कार्यकर्ता क्यों लेगा? अब दूसरी बात करते हैं गाड़ी की नंबर प्लेट की। देश भर में HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है। आम आदमी अगर नंबर प्लेट के नियम के अनुसार ना लगाए तो तुरंत चालान हो सकता है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहां सवाल उठ रहे हैं कि गाड़ी का पर नियम के अनुसार HSRP नंबर प्लेट नहीं दिखाई दे रही, तो क्या सिर्फ नियम फिर से आम जनता के लिए है? क्या कानून सिर्फ उस आदमी के लिए है जिसके पास पहुंच नहीं है? क्योंकि अगर यही गलती किसी आम युवक से होती तो शायद ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर गाड़ी रोक देती। हाल ही में ऐसा हुआ भी है, लोगों को बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस वालों ने चालान भी किए हैं। लेकिन यहां मामला भाजपा पदाधिकारी का बताया जा रहा है ना। मंत्री गिरीश महाजन जी के करीब होने की चर्चा भी है, तो फिर रोकेगा कौन और इनको पूछेगा कौन? कोई पुलिस वाला हिम्मत करेगा नाम पूछने की कि साहब नंबर प्लेट नियम के अनुसार क्यों नहीं है? और अब तीसरी बात जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है, गाड़ी के आगे नीली और लाल लाइट दिखाई दे रही है। अब नियम कहते हैं कि ऐसी लाइट का उपयोग अनधिकृत लोग नहीं कर सकते हैं। अधिकृत सरकारी और पुलिस वाहनों के लिए यह सिर्फ लाइट्स होती है ताकि दूर से यह पहचान हो सके। तो सवाल उठ रहा है कि अगर यह निजी गाड़ी है तो फिर ऐसी लाइट लगाई क्यों है? क्या लोगों पर प्रभाव डालने के लिए ऐसी बात की गई है? क्या भ्रम पैदा करने के लिए? क्योंकि रास्ता दिखाने के लिए तो हेडलाइट होती है, फिर इस तरह की लाल और नीली लाइट की जरूरत क्या है? और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं नियमों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। लेकिन इंडिया अब तक न्यूज पिंटू भाऊ यानी नीलेश राणे जी से नम्रता के साथ कहना चाहता है कि सर, आप किसी राजनीतिक दल के सामान्य कार्यकर्ता नहीं हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। लोग आपको देखकर सीखते हैं। आपके पीछे चलने वाले कार्यकर्ता भी वही करेंगे, वही करते दिखाई देंगे जो आप करते हैं। अगर आप नियमों को हल्के में लेंगे तो आपके अनुयायी भी नियमों को मजाक ही समझेंगे। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन प्रभावशाली लोगों की छोटी गलती भी बड़ा संदेश देती है। और पुलिस विभाग से भी हमारा निवेदन है, कृपया ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने में कीजिए। उस समय डरिए मत, बेझिझक नियम लागू कीजिए, क्योंकि हमें भरोसा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या मंत्री गिरीश महाजन जैसे वरिष्ठ नेता कभी भी गलत काम का समर्थन नहीं करेंगे। और अगर किसी पुलिस अधिकारी पर दबाव आता है, अगर किसी को फोन करके कार्रवाई रोकने के लिए कहा जाता है, तो जनता को सच जानने का अधिकार है। लोकतंत्र की सबसे जरूरी चीज है विश्वास, और विश्वास तब कमजोर पड़ता है जब जनता को नियम सिखाने वाले खुद नियम तोड़ते हैं। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो, चैनल इंडिया अब तक न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या।